शशि थरूर नहीं बनना है वहां पे क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है ना वो भाई मैं उसमें एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा है। कुछ तो बढ़िया लिखो, कुछ तो एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाओ एंड आई एम श्योर यू विल स्कोर वेरी गुड इन एसे। भाई साहब आपको एक मैं बहुत फनी स्टेटमेंट बनाता हूँ। हाँ मेरा 2019 वाला मेंस था और ऐसे मेरे हमेशा ऑर्गेनिक रहे हैं। मैंने कभी कोई कोट नहीं रखा, कभी कोई एनेक्डोट्स नहीं रखे, ठीक है, ऐसे रटे हुए। हेल्थ और एजुकेशन पे कोई टॉपिक आया था, मैंने उस पर लिखने का सोचा। मेरे कोट्स 5वीं क्लास का बच्चा उससे अच्छे कोर्स जानता हूँ भाई साहब हेल्थ और एजुकेशन पे। हमने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सुना है, सारी दुनिया ने सुना है। मैं उसमें एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा है। और हेल्थ के नाम पे कौन सा कोट पता है? आप सोचो, हेल्थ इज वेल्थ। वाह, सबसे सिंपल है। मैं हेल्थ और एजुकेशन में ये कोट लिख के आया हूँ भाई साहब, एंड आई गॉट 129 मार्क्स इन एससी दैट ईयर। अच्छा है इसको, है ना? बढ़िया। मेरा ऐसे का कैसे होता था ना, तो आई Please, लव, sir. हाँ प्लीज आई इसको ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर आता था। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्टोरीज, एनेक्डोट्स और एग्जांपल्स में बिलीव करता हूँ। हाँ और मतलब कोई भी चीज़ हो, आई रिमेम्बर हमारे वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे एक क्वेश्चन था, जी जी जी, बराबर से आया था 18 में। हाँ। तो उस पे मैंने तो शुरुआत ही मैंने खुद की स्टोरी से करी थी। तो इंटरकास्ट मैरिज थी, तो मैंने बस वो कॉन्वर्सेशन से ही उसको शुरू कर दिया था। हाँ। एंड लाइक मैंने 2 बार जो भी मेंस लिखे तो दोनों में ही थैंकफुली बिकॉज ऑफ दी स्टोरीज ओनली, आई एम श्योर ये पसंद आई होगी उनको, आई कुड स्कोर वेरी वेल। तो आई फील कि ऐसे में भी जो चेक कर रहा है ना आपका एग्जामिनर, मैं जो भी मुझसे पूछता भी है कि मैं ऐसे में करूँ क्या, तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आपके पैराग्राफ में या आपके एक पेज में कहीं 1 या 2 बार ऐसा कुछ लिखिए जिसके एंड में आपको खुद को एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने का मन हो, कि आप खुद ही अपने आप से ऐसा एक वन लाइनर बना दीजिए लिखते लिखते, और जो भी चेक कर रहा है वो पढ़ के खुश हो जाए कि यार दिस इज सो नाइस। सही बात है। क्योंकि जस्ट इमेजिन ना, अब जैसे मैं तो बहुत पेपर्स चेक भी करता हूँ वैसे, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स मुझसे बोलते हैं लिख कर दे यार, बता दे क्या है। मेरा भी पेपर चेक किया। तो मतलब उसमें यही आता है मुझे तो बड़ा लफड़ा रहता है कि जब जहां मुझे अच्छा लग जाए या बस, मतलब वो मेरे दिमाग में रहेगा, क्योंकि बाकी तो मोर और लेस सारे सेम ही होनी है चीजें। तो दैट इज द पॉइंट विच यू शुड ट्राई टू बैंक ऑन। कुछ तो बढ़िया लिखो, कुछ तो एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाओ एंड आई एम श्योर यू विल स्कोर वेरी गुड इन एसे। मतलब दिस इज माय पर्सनल ऐसे था 2020 का कि Essays, I think is itself a thing where they ask for personal things, personal stories, personal touch in your you know. मैंने ऐसे किया था 19 में, कैसे था पैट्रियार्की इज द रूट कॉज ऑफ वुमेन्स, ऐसा था ये मैंने क्या था ना, मतलब वुमेन के लिए पैट्रियार्की सब शाप की तरह। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ऐसे सोच से बैठा था और पता नहीं कहीं से मेरे सामने ऐसी स्टोरी आ गई लड़के की छेड़छाड़ वाली। तो मैंने डाल दिया कि संस्कृति नाम की एक लड़की है, वो स्कूल से वापस आ रही है, तो आते हुए उसको रोड पे किसी ने रोक दिया और उसकी छेड़छाड़ में तो निकाली। तो वो घर पे जाके अपने माँ बाप को बोलते कि ऐसा ऐसा मुझे छेड़ रहे थे। तो माँ बाप बोलते गलती तेरी होगी, तूने उकसा होगा, उसकी स्कूल बंद कर देते। स्कूल बंद करने के बाद कुछ दिन बाद उसकी शादी करवाते। शादी होने के बाद 1-1.5 साल बाद न्यूज़ आती है कि संस्कृति नाम की लड़की ने खुद को जला के आत्महत्या कर दी, मैरिज टॉर्चर से। और फिर मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा कि क्या संस्कृति की जगह संस्कार नाम का लड़का होता तो क्या ये सब चीज़ें होती? और फिर वही से मेरा ऐसे शुरू। तो अराउंड 132 के अराउंड मार्क उस टाइम पे मुझे मिल गए थे। मतलब तब मुझे लगा कि यार ऐसे वगैरह इन चीज़ों में इतना और सुपरफिशियल शशि थरूर नहीं बनना है वहाँ पे क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है ना वो भाई क्लाउड से भी ऊपर है वो। मैं तो लाइक इफ नीडेड टू पुट ऑन रिकॉर्ड है ना, मैं तो सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ऐसे लिखता हूँ और मेरा स्कोर 145 147 यही होता है। वही जरूरी है सर। तो मतलब अगर कोई पूछे भी तो मैं बोलूंगा यार कोई बिल्कुल जार्गन्स मत लिखो, कुछ नहीं, जितनी सिंपल लैंग्वेज लिखोगे, जितना चेक करने वाले के लिए तुम सिंपल बनाओगे, उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। स्टोरीज लिखो, बढ़िया से एग्जांपल्स डालो, आपका ऐसे बढ़िया हो जाएगा। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि
फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।